मैं इतना बता दूं, जब आप पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, देखने में बड़ी ही सिंपल सी एक्सरसाइज लग रही है, बहुत ही स्मूथ लग रही है, लेकिन जब पहली बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे, इट माइट पॉसिबल आपके हाथ दर्द हो, आपके शोल्डर्स दर्द हो, या फिर आपको अपने आर्म्स में खिंचाव महसूस हो। लेकिन तब ये बात हमेशा याद रखिएगा, नो पेन नो गेन। तो कंसिस्टेंटली कम से कम 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। और अब बात फोर्थ एक्सरसाइज की, दैट इज सी रोटेशन। आप इसके शब्द से ही समझ गए होंगे, लेटर इज सी, यानी इस ई रोटेशन में इसी अल्फ़ाबेट का आपको साइन बनाना है, इस अल्फ़ाबेट को लिखना है, लेकिन हवा में लिखना है और अपने आर्म्स से लिखना है। ये करना कैसे है? अगेन आपकी स्टैंडिंग पोजीशन सेम होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आपके शोल्डर लेंथ में आपके पाँव खुले हुए होंगे, आपको टमी टक करके रखना है, ना आपको अपने कंधों को झुकाना है, ना आपको थोड़ा सा भी स्लाउच करना है। यू हैव टू बी स्ट्रेट, योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट, और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने शोल्डर लेंथ में ही ओपन करना है, ना ऊपर और ना नीचे, इस तरीके से शोल्डर लेंथ में आप इसे, और आपके हाथ खुले होने चाहिए, आपकी उंगलियां यानी कि आपके पंजे खुले होने चाहिए, और आपको सी बनाना है। किस तरीके से? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि बहुत छोटी थी मैं, बचपन में जब मैं स्विमिंग सीखने के लिए जाती थी, स्कूल टाइम की बात है, उस वक्त भी ये एक्सरसाइज कराई जाती थी, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो स्विमर्स होते हैं, बिगनर्स के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जानते हैं उनका जो हैंड मूवमेंट होता है पानी के अंदर, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है जब आप अपने आर्म्स की और अपने शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्योंकि जिस वक्त मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, आई कैन फील माई सेल्फ कि मुझे थोड़ा सा खिंचाव और थोड़ा सा तनाव मेरे शोल्डर्स में और अपने आर्म्स में महसूस हो रहा है। आपको भी होगा, लेकिन अगेन रिमेंबर, नो पेन नो गेन। तो आप इसे कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने सी लिखना है। कम से कम 1 मिनट तक जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, तब आप फील कर पाएंगे कि हाँ, अब आप अपने शोल्डर्स में स्ट्रेस और दर्द फील कर रहे हैं। और ये जो आपका पोर्शन है, आप धीरे धीरे करते करते 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। सबसे पहले आपके जो मसल्स हैं वो टोन होने लगेंगे, और जितना एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे श्रेड होने लगेगा। ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट, जो आप मस्कुलर ब्यूटी की बात करते हैं, मस्कुलर ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट टोनिंग एंड स्लिमिंग। मतलब जहाँ पर एक्स्ट्रा फैट है वहाँ से श्रेड करना है, और जहाँ पर ऑप्टिमम फैट है, गुड फैट है, आपने उसे टोन करना है। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली करेंगे और कम से कम 4 से 5 मिनट का समय या 7 से 8 मिनट का समय आप इन एक्सरसाइजेस के लिए निकालेंगे, आई एम डैम श्योर आपके आर्म्स बहुत जल्दी स्लिम और टोन हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम एक्सरसाइजेस को करने के बाद अपने आर्म्स को रिलैक्स करना ना भूलें। तनाव में कभी भी किसी मसल को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना इम्पॉर्टेंट किसी भी एक्सरसाइज से पहले या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले वार्म अप की है, जब आप वो एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं तो कूल डाउन की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा ना, जो क्रिकेटर्स हैं या जो टेनिस खेलते हैं या फिर जो स्विमर्स हैं, वो भी अपना या तो लैप शुरू करने से पहले वार्म अप करते हैं और लैप खत्म होने के बाद भी अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स ज़रूर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप भी जब ये एक्सरसाइज करते हैं, पूरी एक्सरसाइज का सेशन खत्म हो जाने के बाद आपने अपने आर्म्स को रिलैक्स करना है। उसके लिए आपको बहुत ही आसान से सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जो अक्सर हम आपको सिखाते हैं और अपने योग के कार्यक्रम के दौरान भी हम करते हैं। आपने अपने हाथों को इस तरीके से राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट, ऐसे कलाइयों को पकड़ना है। 1 2 3 4। ये रिलैक्सिंग
एक्सरसाइज है, या फिर आप इसे योग की भाषा में सूक्ष्म व्यायाम कह सकते हैं। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि ये छोटी छोटी मसल्स तक भी पहुंचकर उन्हें रिलैक्स करता है। तो इस तरीके से आप सूक्ष्म व्यायाम करें। पहला ये, और दूसरा इस तरीके से अपने एक हाथ को इधर लेके जाते हैं तो दूसरे हाथ से ऐसे प्रेस करें, समझ रहे हैं आप, ऐसे। या फिर आप जब इधर जाते हैं तो इस हाथ से प्रेस करें अपोजिट डायरेक्शन में। तो आज हमने कुछ एक्सरसाइजेस सीखी, हमने कुछ एक्सरसाइजेस बल्कि साथ में की अपने आर्म्स को स्लिम एंड टोन बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ये आप महीने भर तक अगर लगातार करेंगी तो मेरी मानिए, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जो ड्रेस आप पहनना चाहती हैं वो ड्रेस आप पहन पाएंगी एंड यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट एंड मच मोर ब्यूटीफुल। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई एक्सरसाइजेस या योगाभ्यास के साथ। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।